झारखंड सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री बाहरी लोगों को न्योता कर रही है 40% दे करके, कहीं ना कहीं यहाँ के हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। माध्यम से हम लोग आह्वान कर रहे हैं, सरकार को हम लोग सचेत कर रहे हैं कि ये हमारा आवाज़ को सुने, अन्यथा। नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज हम लोग आए हुए हैं दुमका जिला के काठी कुंड में। और काठी कुंड में क्यों आए हैं, सबसे पहले कैमरामैन को बताना चाहेंगे कि चारों तरफ दिखाइए किस तरह भीड़ है, गाड़ियां जो है खचाखच भरी हुई है और लोग हैं बीच रोड में बैठे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ छात्र हैं, छात्र नेता लोग कहिए या फिर आसानी छात्र कहिए। और चारों तरफ दिखाइए, कैमरामैन से बताना चाहेंगे कि चारों तरफ से दिखाइए कि गाड़ियों की किस तरह भीड़ है और भीड़ के बीच में जो है लोग बैठे हुए हैं। रोड पूरी तरह से जाम है, जाम कर दिया गया है। आखिर ये लोग चाहते क्या है, इसका मुद्दा क्या है, किस विषय को लेकर ये बैठे हैं आज और इनका क्या मकसद है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एडविन सोरेन है। हम छात्र हित के लिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम बोलना चाहेंगे, पूरा झारखंड का आह्वान करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कि आज जिस चीज़ के लिए झारखंड बना था, जो सोच के यहाँ झारखंडियों के जिस हित के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़े थे, पूर्वज लड़े थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग के साथ धोखा किया गया है। पहले बीजेपी सरकार आई, उसने भी यहाँ झारखंड का धोखा दिया। आज झारखंड में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पे विश्वास किए, उन लोगों ने हम लोग के साथ भी धोखा दिया। उसने कहा था जब हमें सरकार आएंगे सरकार में तो यहाँ के नया नीति बनाएंगे, यहाँ के लोगों को हित के लिए हम काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के मूलवासी के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए कहीं ना कहीं ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। उसने बोला था हम 5 लाख सालाना नौकरी देंगे झारखंडियों को, लेकिन 60-40 का जो नीति लाई, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार यहाँ के मुख्यमंत्री बाहरी लोगों को न्योता कर रही है 40% दे करके, कहीं ना कहीं यहाँ के हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, जिससे हम आज यहाँ के छात्र, यहाँ के समाज से भी आज रोड में आना पड़ गया है, इसलिए कि यहाँ का हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ हित के लिए कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ के MP MLA इतने यहाँ बने हैं, आज सब नपुंसक हो चुके हैं। इनको एक भी दर्द नहीं है झारखंडियों के लिए। आज केवल अगर ये राजनीति करती है तो केवल अपने घर के लिए करती है, अपने राजगद्दी के लिए करती है। जब वो गद्दी में जाने से पहले जो आह्वान करती है, जो बात करती है यहाँ हित के लिए, कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ धोखा देने वाला काम कर रही है। तो 40-60 का क्या मतलब? 40-60 हम कहीं नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये केवल बाहरी लोगों के लिए न्योता का एक ये है क्या? ये 60-40 है। 60% झारखंडिया लोगों के लिए दिया गया है और 40% बाहरी लोगों को यहाँ न्योता दिया गया है। आपके पास कोई प्लान है कि कैसे होना चाहिए? यहाँ पर झारखंड में, बिहार में जाइएगा तो बिहार साफ वहाँ लिखा हुआ रहता है कि बिहार की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आप गुजरात में जाइए, वहाँ भी गुजरातियों के लिए सिस्टम बना है, लेकिन झारखंड में आप नौकरी के लिए अप्लाई कीजिएगा, साफ लिखा रहता है कि भारत का निवासी होना चाहिए। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और झारखंड सरकार से बोलना चाहेंगे कि यहाँ जो अन्य जिले राज्यों में जो नीति लागू है वो झारखंड में वो नीति होना चाहिए। तो झारखंड सरकार 1932 की खतियान लाया था, लेकिन वो कोर्ट में जो फेल करी है, आपके हिसाब से कैसे पास होगा? कुछ है? कहीं ना कहीं यहाँ भी सरकार हम लोग को दिग्भ्रमित कर रही है, ये भी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खतियान आधारित यहाँ नियोजन नीति होना चाहिए झारखंड में। तो अगर सरकार जो है इस पर संज्ञान नहीं लेती, इसी को लागू करेगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा? अगर आज हम लोग चक्का जाम किए हैं, अगर ये आह्वान सरकार तक हम लोग की नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा पूरे झारखंड में। तो देखिए, इस तरह से जो है छात्रों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है। उन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति लागू की गई थी 60 और 40 का, यानी 40 जो % होगा उस पर कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है और 60 जो होगा वो सिर्फ झारखंडियों के लिए होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पूरी तरह दूसरे जगहों में जो भाषा और राज्य के लेवल पे जो कर रही है दूसरे सरकार, उस तरह यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, आप बोलिए, इसके बारे में जो अभी नियोजन नीति जो चल रही, काफ़ी हंगामा चल रहा है, आप लोग क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज आप लोग देख रहे हैं झारखंड बने हुए ये 22 साल हो गई है और यहाँ पर कोई भी ठोस जो नियोजन नीति है जिससे के माध्यम से लोगों को नियोजन किया जाता है, कोई भी सरकार आई झारखंड में, लेकिन अभी तक वो मतलब ठोस नीति अभी तक नहीं बनाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार बिहार में बिहारियों के लिए है, झारखंडियों के होना चाहिए। बिहार के तर्ज पे आप देखिएगा
तो वहाँ अभी तक कोई केस वेस कुछ नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड के जो वर्तमान नेता हैं, ये मुखिया करके अपना जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो भूल चुके हैं। छात्र के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आज पूरा संताल परगना में जो नाकाबंदी अभी हो रही है नियोजन नीति के खिलाफ में, जो सरकार अभी वर्तमान नियोजन नीति 60-40 लेके आई है, जिसमें से 60% तो रिजर्व है ST SC OBC और स्वर्ण कैटेगरी के लिए, जो कि इसके अलावा जो 40% जो अनरिजर्व किया है, उसमें क्या क्या है ये सरकार कि पूरा भारत के लोग, ना कि पूरा झारखंड में, पूरा भारत के जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं वो भर सकेंगे। तो हर राज्य का अलग अलग नीति है, हर राज्य अपने अपने वहाँ के नागरिक को लिए, छात्र के लिए, वहाँ उन लोग को नौकरी के लिए अलग अलग जो नियोजन नीति बनाए हैं। उन लोग वहाँ आप जाइएगा तमिलनाडु में, वहाँ पर 73% वो लोग रिजर्व किए हैं। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है, यहाँ पर आज तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र के लिए अभी तक कुछ नहीं किए है सरकार। अभी तक देखिएगा आप झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री, इससे पहले देखिएगा कि रघुवर दास की जो यहाँ पर सरकार थी, वो 85 को यहाँ पर कटअप बनाए थे, और वो बना करके यहाँ पर नियोजन रीति को वो परिभाषित किए थे। और उसने क्या किया था कि जो 13 अनुसूचित जिला है, 13 अनुसूचित जिला को वो लॉक करने का काम किए थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, वो उसका नियोजन नीति को खारिज करके अपने इसके बाद वो लेके आए थे, जो यहाँ के झारखंड से जो मैट्रिक एंटर करेंगे वही यहाँ का फॉर्म को भर सकते हैं। आप ये देखिएगा कि ये कोर्ट में जा कर के उसको खारिज कर दिया गया है। सरकार फिर अभी नया झुनझुना छात्र के हाथ में ये कर दिए हैं, थमा दिए हैं, जो 60-40 के नीति हैं। तो हम सरकार को कई हम लोग ने उसको बताने का काम, उसे निवेदन करने का काम किया है, आप आदिवासी हित के लिए काम करें, जो कि आप यहाँ पर आदिवासी युवा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सरकार में जितना भोपू बने हुए विधायक नेता सब भ्रष्ट हो चुके हैं। ये पूरी 20 साल में झारखंड को बर्बाद किए हैं। ये लोग को फुर्सत नहीं है कि मिट्टी, यहाँ का कोयला खन सारा कुछ खा के ख़त्म कर दिए हैं। उन लोग को छात्र से कोई मतलब नहीं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उसके हित के लिए आप काम करें, उसके हित के लिए नियोजन बनाएं। जिस प्रकार बिहार में बिहारियों के लिए बनाए हैं, बंगालियों के लिए हैं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया के लिए है, तो झारखंड में ऑल इंडिया के लोग क्यों आएंगे यहाँ पर? तो हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार बाहर तर्ज पे वो नियोजन नीति बनाए हैं बाहरी दूसरा राज्य, तो यहाँ भी उस आधार पे बनाएं। तो हम सब छात्र का यही मांग है कि आप जल्द से जल्द जो वर्तमान 60-40 की नीति लेके आए हैं, इसको आप समाप्त करें और झारखंडी हित के लिए आप करें और नियोजन नीति बने। अन्यथा हम लोग अभी ये पूरा झारखंड में छात्र के माध्यम से हम लोग आह्वान कर रहे हैं, सरकार को हम लोग सचेत कर रहे हैं कि ये हमारा आवाज़ को सुने, अन्यथा हम लोग पूरा झारखंड में चक्का जाम करेंगे। और आपको ये, आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का नेता मंत्री जितना है, कहीं ना एक हम लोग विधानसभा से बेचते हैं, वो 2-3 लाख लोगों का आवाज़ को वहाँ पर उठाते हैं। लेकिन वर्तमान हम लोग का नेता मंत्री विधायक, ये लोग इतना मतलब नाकामी हो चुके हैं, निकम्मा हो चुके हैं, वो लोग अपना दायित्व को भूल गए हैं। तो आपको नहीं लगता रघुवर सरकार जो है 13 और 11 बोले ना, 13 और 11 जो नीति बनाई थी जी, जो अनुसूचित जनजाति है उसको 13 दिया गया था, तो वो तो आपके लिए तो हित के लिए सोच रहा था, आदिवासी के लिए तो सोच रहा था। तो इस पर आपको कुछ इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो रघुवर सरकार द्वारा यहाँ पर वो 13 अनुसूचित जिला और जो 11 अनरिजर्व किए थे, तो उसमें उसका एक तो नीति देखिएगा कि 85 को वो कटअप बनाए थे, जिसमें से उसका भी सरकार ये कर दिए हैं। तो कम से कम वो तो यहाँ पर 85 को लेके आए थे। सरकार यहाँ की अभी देखिए, वर्तमान सरकार जो है वो चुनाव से पहले उसका एजेंडा था 1932 को हम यहाँ सत्ता में काबिज होंगे तो 1932 को हम लोग लागू करेंगे। लेकिन देखिएगा, आपको पता होगा, आपके माध्यम से लोगों को यहाँ बताना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ने 1932 का कैबिनेट में पास किया था, और वो जा करके क्या हुआ, संसद में ये विधायक में विधानसभा में वो पारित करके राज्यपाल को भेजे। लेकिन वो अपना खतियानी यात्रा निकालते हैं झारखंड में,
कि पूरा पूरी ये लागू हो चुका है, जो कि गलत है। हम लोग ने खुद सरकार को समर्थन दिया था, हम लोग ने 1932 के ऊपर हम लोग ने खुद ये किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि युवाओं से जो है सजेशन लिया गया मोबाइल पे और इससे सबका आया कि हाँ ठीक है ये चलेगा, तो फिर ऐसा क्यों? सरकार हमेशा छात्रों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। हम लोग फुटबॉल बन गए हैं पूरा पूरे, ये उधर से कोई मार रहा है, ये इधर से कोई मार रहा है। हम लोग का जो सर्वे वो बोल रहे हैं। आप बताइए कि जो CGL SSC CGL का एग्ज़ाम है, JSSC CGL, ये 2016 से आ रही है, तो उसमें वो सरकार का जो आंकड़ा बोल रही है कि हम लोग ने 5 लाख। तो कैसे होगा कैसे? आपके पास कोई समस्या है? हम लोग का यही समस्या, हम लोग का ये मांग है सरकार को। सरकार जब हम लोग से राय बोल रही थी, तो हम लोग का यही मांग है कि आप जिस प्रकार पे बिहार में बना है, ये आप मान के चलिए ये एकीकृत बिहार का ही झारखंड एक हिस्सा है, उसका भूभाग का 46% हम लोग अलग हुए। तो मान के चलिए एक ज़मीन जब बंटवारा होता है तो उसका जो ज़मीन का पर्चा तो थोड़े ना बंटवारा होता है। जिस आधार पे वहाँ के लोग जो बिहारी हैं, बिहार में वो उसके लिए खतिया नियोजन नीति है, उसके आधार पे तो यहाँ भी होना चाहिए। या तो आप ये 60-40 को हटाइए, और नहीं तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को 99% जॉब होना चाहिए। तो कैसे होगा 99%? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% ही रिजर्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। आपको हम तो कैसे कीजिएगा इसको आप लोग? आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, झारखंड एक अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ, और संविधान में 8वीं संविधान में ये प्रावधान है कि आप वहाँ के जो राज्य सरकार है अपना ये हित के लिए वो नियोजन नीति वहाँ पर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो चाहे बीजेपी बोलिए, चाहे JMM बोलिए, चाहे आजसू बोलिए, जो भी नेता है यहाँ के, वो लोग समाधान नहीं चाहते हैं। हम लोग का नेतागिरी करना हाँ, वो लोग नेतागिरी करना चाहते। अच्छा, आप जो है कुछ आपके आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री भी हैं और विधायक है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोग? आज बोलेंगे सभी यहाँ के हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय लोग से कि लोगों को आप दिग्भ्रमित करके यहाँ का MP MLA झूठ मूठ का आप लोग मत बनिए। हम लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में आप लोग बात करके जाते हैं विधानसभा में, एक भी बात हम लोगों का आप लोग हित का नहीं करते हैं। बस लोग को बस दिग्भ्रमित करके वो लोग यहाँ से जीत के जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश है, खास करके युवाओं में, छात्रों में, और जो समाज सेवी है उन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो है दिग्भ्रमित किया जाता है। उन्हें जो है सरकार ऐसे नियोजन नीति लाती है ताकि वो पास ही ना हो। सरकार जो है लाती है, विधानसभा में पास करती है, उसके बाद जब वो कोर्ट जाता है, जब वो हाई कोर्ट जाता है तो वहाँ पर फ्लॉप कर जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कोई ऐसा नियोजन नीति लाए जिससे कोर्ट में भी पास हो और यहाँ के युवाओं को भी नौकरी मिले, ताकि यहाँ के युवा जो है इस तरह से जब वैकेंसियाँ आती है तो आने के बाद जो है नियोजन नीति का नहीं होने के कारण जो है वो उन लोगों का नियुक्ति नहीं हो पाती है, और इस तरह से काफ़ी आक्रोशित देख रहे हैं युवा लोग। इसलिए सरकार से बार बार इन लोगों का नम्र निवेदन है कि झारखंडियों के लिए, झारखंडियों के हित के लिए नियोजन नीति बनाएं। 60 और 40 का जो नियोजन नीति बनाई गई है इससे बिल्कुल ही लोग खुश नहीं है, क्योंकि 60 जो है वो यहाँ के लोगों के लिए और 40 जो है वो जनरल हो जाता है, कोई भी उस पर लागू कर सकती है। इससे पहले जो रघुवर सरकार थी उसने भी जो है 13 और 11 का जो बनाया गया, तो जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे या जिला थे उनको जो है 13 दिया गया था, और जो जनरल था उनको 11 दिया गया था। और इस पर जो है पहले जो शिक्षक की नियुक्ति हुई थी उसमें सोनी कुमारी एक छात्र थी जिसने हाई कोर्ट पर जो है केस कर दिया था कि हम जो है गैर अनुसूचित ज़िले से आते हैं और अनुसूचित ज़िले में हमने जो अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मेरी नौकरी नहीं होती। इस तरह से जो है वहाँ भी लटका था मामला हाई कोर्ट जाने के बाद, और हाई कोर्ट का भी साफ कहना है कि किसी भी ज़िला को जो है 100% हम नहीं कर सकते हैं, 100% करने से ये गैरकानूनी होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि कौन से ऐसी नियोजन नीतियाँ लाए जो नियोजन नीति झारखंडियों के हित के हो, और साथ में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर ये हाई कोर्ट जाए तो वहाँ भी जो है ये नियोजन नीति पास हो जाए।